ये कहानी उस दौर की है जब मुगल सम्राट औरंगजेब की क्रूरता चरम सीमा पर थी और मुगलों के उत्पीड़न से हिंदुओं समेत अन्य धर्म के लोगों को बचाने का जिम्मा उठाया था सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने। उस वक्त आनंदपुर साहिब गुरु गोविंद सिंह जी का किला हुआ करता था, लेकिन साल 1704 में एक दिन औरंगजेब के आदेश पर मुगल सैनिकों ने आनंदपुर साहिब पर धावा बोल दिया। देखते ही देखते मुगल सैनिकों ने पूरे किले को घेर लिया और चारों ओर किलेबंदी कर दी और गुरु गोविंद सिंह जी के 9 और 7 साल के 2 बेटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को पकड़ लिया गया। इसके बाद मुगल सैनिकों ने उनके सामने एक पेशकश रखी और कहा कि अगर जान बचानी है तो मुसलमान बन जाइए, लेकिन यह गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे। इन दोनों ने यह पेशकश ठुकरा दी और कहा कि इससे बढ़िया हम मरना पसंद करेंगे, जिसके बाद उन्हें मौत की सजा दी गई। उन्हें जिंदा ईंटों की दीवार में चिनवा दिया गया और उनकी शहादत की स्मृति में ही वीर बाल दिवस आज मनाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं इंडिया.com। पिछले साल 9 जनवरी 2022 के दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी कि 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस का यह पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। भारत की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य क्या है, भारत की युवा पीढ़ी ने कैसे अतीत में देश की रक्षा की है, मैं आज इस अवसर पर वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला। मैं पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मातृशक्ति की प्रतीक माता गुजरी के चरणों में भी अपना शीश झुकाता हूं। जिसके बाद आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस तक में लोगों ने इस दिन को वीरता के प्रतीक के तौर पर खुशी से मनाया है। इसके अलावा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बहादुर बेटों की कहानी यही नहीं थमती। जब भारत में औरंगजेब का अत्याचार बढ़ते जा रहा था, उन्होंने यानी गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा या 5 कौ के सिद्धांत की स्थापना की थी। 5 कौ क्या थे? पहला कौ था केश बिना कटे बाल, दूसरा था कंघा लकड़ी की कंघी और तीसरा था कड़ा यानी लोहे या स्टील का एक ब्रेसलेट टाइप का कुछ, और चौथा था कृपाण और 5वां था कचेरा। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह खालसा का ही हिस्सा थे। उन्हें 19 वर्ष की आयु से पहले ही मुगलों ने मार डाला था। अब उनके सम्मान में पूरी दुनिया सिर झुका रही है, उन्हें याद कर रही है और उनसे बहादुरी की प्रेरणा ले रही है। ये कहानी आप इंडिया.com पर देख रहे हैं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इंडिया.com के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।